तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें इस वीडियो में हम 2 एक्टिविटी देखेंगे, जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है। एक AWS लेम्डा और एक इलास्टिक बेंचस्टिक। तो दोनों को हम कवर करते हैं इसी एक वीडियो में जल्दी-जल्दी, ताकि सारा जो लैब का मॉड्यूल है, जितना भी लैब का मैटर है, सब कंप्लीट हो जाए। ताकि एक ऐसा वीडियो भी आपको दे सकूँ, जिसमें थोड़ा बहुत जो ETP से रिलेटेड हो, वो बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें हमको करना क्या है कि लैम्ब्डा फंक्शन का यूज़ करना है। तो ग्रीन हो गया है, आइए चलते हैं कंसोल में। एक फंक्शन हमको क्रिएट करना है, कोई बात नहीं, इसको आप लॉग आउट कर दीजिए, फिर लॉग इन कर लीजिए, यही खुल जाएगा। वेट करिए थोड़ा सा, खुल जाएगा वापस से। तो देखिए, हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है। उसके बाद उस फंक्शन को कुछ टाइमर देना है ताकि वो बंद हो जाए, इस तरह से काम हमको करना है। तो आइए, हमको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में हमको सर्च करना है कि लैम्ब्डा लैम्ब्डा क्या होता है। आप पढ़ लीजिएगा बेसिक क्या होता है लैम्ब्डा, लैम्ब्डा का क्या यूज होता है और किस लिए किया जाता है, ये सब आप पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ क्रिएट फंक्शन है, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या यूज ए ब्लूप्रिंट करना है, कंटेनर इमेज है, या फिर ऑथर फ्रॉम स्केच। ऑथर फ्रॉम स्केच है, फंक्शन नेम देना है माई स्टॉपनीटर। ठीक है, इसमें सेलेक्ट करना है पाइथन 331। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चेंज एग्जीक्यूशन रोल में हमको इसमें सेलेक्ट करना है यूज एन एग्जिस्टिंग रोल। और एग्जिस्टिंग रोल में हमको सेलेक्ट करना है माई स्टॉप मीटर रोल। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है और क्रिएट फंक्शन कर देना। क्या करना था, फिर से सुन लीजिए। हमको फंक्शन क्रिएट करना था, क्रिएट फंक्शन पे जाना था, चूज ऑर्डर फ्रॉम स्केच करना था, फंक्शन नेम पे माई स्टॉपनेटर रखना था, रन टाइम में जो हमको पाइथन 3.11 सेलेक्ट करना था। उसके बाद हमको चेंज डिफॉल्ट रोल एग्जीक्यूशन रोल में जाना था, उसमें हमको यूज एंड एग्जिस्टिंग रोल पे क्लिक करना था, और ड्रॉप डाउन मेन्यू से हमको माई स्टॉपनेटर रोल सेलेक्ट करना था। खत्म। ठीक है, अब हम अपने फंक्शन को चूज करते हैं। देखेंगे तो यहाँ नीचे हमको ये बना हुआ है, दिया हुआ है ना। तो आइए ऐड टिगर करते हैं। यहाँ ऐड टिगर लिखा है, ऐड टिगर करते हैं, जो जैसा मैनुअल में दिया है वैसे ही करना है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें एक सोर्स सर्च करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ हमको टाइप करना है इवेंट ब्रिज क्लाउड वॉच इवेंट। ठीक है, खुलने दीजिए। क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक करना है। हाँ, क्रिएट न्यू रूल पे करना है। रूल नेम पूछता है तो लिखिएगा एवरी मिनट। एवरी मिनट, मिनट की स्पेलिंग MINUT होता है। हाँ, ठीक है। रूल डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दीजिए, अच्छा रहना चाहिए। शेड्यूल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ लिखिए आप रेट 1 स्पेस मिनट। मिनट MIN, ऊपर से देख लेता हूँ, MINUT। ठीक है, मेरा स्पेलिंग थोड़ा कमजोर है, इसलिए आप गाली मत दीजिएगा। इतना लिखने के बाद ऐड कर दीजिए। ठीक, क्या करना था हमको, ऐड टिगर में जाना था, सेलेक्ट टिगर करना था, इवेंट ब्रिज को सर्च करना था। उसके बाद से क्रिएट ए न्यू रूल करना था, रूल नेम में एवरी मिनट लिखना था, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी देना था। रूल टाइप में शेड्यूल एक्सप्रेशन करना था, और शेड्यूल एक्सप्रेशन में रेट 1 मिनट कर देना। ठीक है, हमारा दूसरा टास्क भी कंप्लीट होगा। तीसरा टास्क है कन्फ्यूगर कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगर नहीं, कॉन्फ़िगर करना लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का। नीचे जाएंगे तो यहाँ कोड में जब जाएंगे हम, देखिए कॉन्फ़िगर में नहीं, कोड में जाएंगे तो देखिए हमको सोर्स कोड में कुछ लैम्ब्डा फंक्शन करके दिया हुआ है ना। तो हमको इसमें बना बनाया एक कोड है, उस कोड को ले आके यहाँ पेस्ट कर देना है। आइए वर्कबुक में, यहाँ जाइए नीचे, ऐसे नीचे जाइए, इसको कॉपी करिए, पूरा कॉपी करिए, यहाँ आके पेस्ट कर दीजिए, इसको करके पेस्ट कर दीजिए। ध्यान रहे, रीजन में आपको ये रीजन नहीं, आपका जो रीजन है वो डालना है। आपका रीजन है US ईस्ट। US ईस्ट है आपका जो यूजर है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और ये जो आपका इंस्टेंस आईडी है, ये होना चाहिए यहाँ पे। ये जो इंस्टेंस आईडी है, आप जब फंक्शन में जाएंगे, आप फंक्शन में जाएंगे, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो आप जब वापस से EC2 इंस्टांस पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो इंस्टांस आईडी है यहाँ पे दिख रहा है। आपको EC2 में जाना है। आपको जब EC2 में जाएंगे तो देखेंगे इंस्टांस रनिंग में है। यहाँ पे जाएंगे इंस्टांस में, इसके आईडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसको कॉपी कर लीजिए। और फिर हम फंक्शन पे चले जाते हैं, लेमडा पे। लेमडा पे चले जाते हैं, लेमडा पे आते हैं, कोड पार्ट में जाते हैं, यही है मेरा ना, हाँ।
यही है। नीचे आइए, नीचे आइए जरा। खुल जाने दीजिए, खुल जाने दीजिए, खुल जाने दीजिए। यहाँ पे है, इसको पेस्ट कर दीजिए। और जरा इसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, यूएस ईस्ट ही है ना, वेरीफाई करिए। वो यूनाइटेड स्टेट दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम चेंज कर लेते हैं अपने हिसाब से। चेंज हो गया। कुछ नहीं करना है, इसी को अब आप डिप्लॉय कर दीजिए। क्या करिए? डिप्लॉय कर दीजिए। क्या करना है? डिप्लॉय कर देना है। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। थोड़ा सा समय लगेगा। अब मॉनिटर में जाइए, तो देख सकते हैं कुछ थोड़ा बहुत। इसको इनलार्ज फिनलार्ज करके, इसका कोई मतलब नहीं। बस हो गया आपका, यही करना था आपको। यही करना था आपको, और कुछ नहीं करना था, आपका खत्म होता है। हो गया, हो गया, हो गया। आइए इसी टू इंस्टांस में, यहीं से आप चोरी करके लेके गए हैं ना अपना आईडी। देखिएगा, यहीं से अपनी आईडी चोरी करके लेके गए हैं ना। इसको बंद करिए। देखिए, यहीं से। देखिए ये स्टॉपिंग कंडीशन में, क्योंकि ये स्टॉप हो रहा है, जब आपने वो फंक्शन लगाया तो ये स्टॉप हो गया। इसे यही करना था। चलिए, मैं आपको ओवरऑल क्या किए हैं हमने वो बता देता। अभी तो ये तो वही था जो हमारे लैब में लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बताया। ओवरऑल हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया। उस फंक्शन में क्रिएट करने के बाद हमने एक टाइमर दिया कि 1 मिनट में जो भी फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। ठीक है। उसके बाद हमने उसका कोड लिखा। उस कोड में हमने अपना ये इंस्टांस, जो इंस्टांस हम बंद करना चाह रहे हैं, उसका आईडी ले जाकर हमने वहां पेस्ट किया। और ये जो इंस्टांस हमारा चल रहा है, वो किस रीजन में चल रहा है, उस रीजन को हमने वहां पे पेस्ट किया। याद है, हमने दो चीज चेंज किया, एक रीजन चेंज किया, एक हमने इंस्टांस आईडी चेंज किया। तो इंस्टांस आईडी और रीजन चेंज किया, तो जैसे ही हमने उसको डिप्लॉय किया, तो 1 मिनट के अंदर जो ये हमारा इंस्टांस था, ये रनिंग स्टेट से स्टॉपिंग में आ गया। अभी आप रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, कुछ देर में स्टॉप, देखिए स्टॉप हो गया। तो यही काम हमने किया। अब दूसरा हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं। दूसरा एक्टिविटी जो हमारा है, तो इलास्टिक बेंच स्टैक पे है। ठीक। तो हम इसको कट कर देते हैं, पूरी तरीके से इसको कट कर देते हैं। आ, आइए, तो खोलते हैं इलास्टिक बेंच स्टैक वाला, इसमें देखते हैं क्या क्या करना है हमको। तो ठीक है, लॉग आउट मारो, फिर से खोल लो। तो चलिए शुरू करते हैं इलास्टिक बेंच स्टैक के बारे में। चलिए, हमको पहले एक्सेस करना है इलास्टिक बेंच स्टैक इन्वायरमेंट को। तो सर्च करते हैं, क्या सर्च करेंगे? सर्विस में आके इलास्टिक बेंच टेक, सेकंड ऑप्शन हमको मिल गया। हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप कर लेंगे, मैनुअल पढ़ के इधर उधर से थोड़ा बहुत देखेंगे तो हो जाएगा। इलास्टिक बेंच टेक सर्च करिए। आपको देखेंगे कि इन्वायरमेंट पेज करके खुल के चला आएगा। इसके में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड खुल के आ जाता है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। यही सब आपको देखना। बस देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। तो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के बाद देखिए, आप इस डोमेन पे हम क्लिक करते हैं। तो जब डोमेन पे हम क्लिक करेंगे, तो ये हमको एरर देगा, HTTP स्टेटस 404 नॉट फाउंड। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सही करते हैं। तो हम कुछ एप्लीकेशन इस पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। तो एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए आइए नीचे, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे में ऑलरेडी इसलिए दे रहा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ देखेंगे अपलोड एंड डिप्लॉय का ऑप्शन है। अपलोड एंड डिप्लॉय का ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, इधर इधर कोने में कोने में। ठीक। अपलोड एंड डिप्लॉय करिए, चूज फाइल करिए, और अभी आपने ये जो फाइल लिया है, इसको यहाँ अपलोड कर दीजिए। ठीक है। अपलोड कर दीजिए, और कुछ नहीं चेंज करना है, डिप्लॉय कर दीजिए। थोड़ा सा ये समय लेगा, ये 2 मिनट 3 मिनट का समय लेगा डिप्लॉय होने में। ठीक है। अब इसमें आइए, आप इसको रिफ्रेश करिए जरा। रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए। कुछ समय बाद ये थोड़ा सही हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, तो वेट कर लेते हैं। रिफ्रेश करते रहें, रिफ्रेश करते रहें, अभी कुछ देर में ये पेज अपने आप टर्न हो जाएगा, तो वेट करते हैं। अभी देखिए अपडेटिंग में है। नहीं हुआ अभी तक, अभी अपलोड ही हो रहा है, तो वेट करना है बस। तो मैसेज आ गया है, इन्वायरमेंट अपडेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो अब रिफ्रेश करते हैं इसको। हाँ, तो देखिए ये पेज खुल गया। तो यही था हमारा पहला और दूसरा। पहला जो हमने लेमडा का यूज किया, लेमडा के बारे में भी आपको बता दिया क्या किया हूँ।
आपको समझ में तो आया नहीं होगा कि मतलब क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका यूज़ क्या है? तो मैं अब बता देता हूँ कि जो इलास्टिक बेंच स्टैक होता है, वो प्री कॉन्फ़िगर EC2 सर्वर होता है। तो जो ये क्या होता है कि हम डायरेक्टली कोई भी कोड लिखा हुआ है, उसको हम अपलोड करते हैं, ये अपने आप उसको मैनेज करता है। हमको कुछ नहीं करना था, हम आए, अपलोड एंड डिप्लॉय पे गए और हमने एक ज़िप फ़ाइल जिसमें ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए अगर डाउनलोड में जाएँगे, इस फ़ाइल को अगर आप खोलेंगे तो देखिए इसमें कुछ इंडेक्स फ़ाइल हैं, कुछ जेएस फ़ाइल हैं, तो कुछ लिखे हुए फ़ाइलें हैं जो ऑलरेडी एक कोडेड फ़ॉर्म में है, बस उसी को हमने चलाया है। उसी को चलाया है, ये खुल के आ गया है। तो यही काम होता है इलास्टिक बेंच टेक का। ठीक, धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आप सभी का, इतना देखें।